हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को उसमें कोई पर्टिकुलर डाउट ना हो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में ऑलमोस्ट इसी के क्वेश्चन है जिसके लिए कुछ यूज़ किया गया है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज देखो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज आपके पास क्या आता है, बहुत सिंपल सी बात है। एक्सचेंज होना है यहाँ पे एलिमेंट्स को, आप कुछ भी कह लीजिए। या तो कहिए आपने रो को कॉलम बनाना है, या तो कहिए आप कॉलम को रो बनाएंगे। क्लियर? वेरी इजी, वेरी सिंपल। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 -1 एंड -1 2 से 3 ले लो यहाँ पे, अदरवाइज आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। तो ट्रांसपोज को आप लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स के सर के ऊपर इस तरह से आप लगाएंगे एक। आपने क्या करना है, आपके पास जो रो है, फर्स्ट रो देखिए इसके एलिमेंट्स क्या हैं 2 -1, इसको सिंपली आप लोग इस तरह से कॉलम में लेके आएंगे। सेकेंड रो को भी सिमिलरली, तो सेकेंड रो आपके पास क्या है -1 3। मैचिंग देखिए, ये मैंने आपको ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह का मैट्रिक्स था जिसका ट्रांसपोज जो था वो इसी के इक्वल आया। और एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा। देखो अब मैं आपको थोड़ा कुछ एक और मैट्रिक्स दे रही हूँ। सपोज करिए वी हैव 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज देखिए क्या बनेगा, जो मैंने आपको बताया, रो को आप लोग कॉलम बनाएंगे इस तरह से। ये बना इसका ट्रांसपोज। एक ट्रांसपोज का जो एक आपको कहिए क्वालिटी जो है वो क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका फिर से अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बनता है मैट्रिक्स इटसेल्फ। आप यूं कहिए एक तरह से, अगर मैं आपको इसका हैक बताऊं तो आप क्या कर सकते हो कि ट्रांसपोज गेट कैंसल्ड विथ ट्रांसपोज। तो आपके पास क्या रह जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ आपके पास क्या रह जाता है, ए। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, इसका ट्रांसपोज ये है, इसका फिर से ट्रांसपोज निकालिए जरा। रो क्या थी 1 3, इसका क्या बनाएंगे, कॉलम। दूसरी रो क्या थी 2 4, इसका क्या बनाएंगे, कॉलम। सो देखिए जरा किसके इक्वल है ये, इज इक्वल टू ए। यही तो मैट्रिक्स था ओरिजिनल, 1 2 3 4, यही था ना। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डायरेक्ट आ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के इक्वेशंस पे। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैं सभी ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 5 1/2 एंड -1। दूसरा है आपके पास 1 -1 2 3। तीसरा है 3/3 का -1 5 6 √3 और √3, then 5 6 2 3 एंड -1। एक तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर क्या है। आपने मुझे ऑर्डर बताना है इसका, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट। सो आप देखिए ज़रा इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, 5 1/2 1, सिंपली कॉलम था उसको रो बना दिया। सेकेंड का क्या बनेगा, रो क्या है 1 -1, इसको कॉलम बनाया 2 3। यहाँ पे थर्ड रो क्या थी, दिस वन, सो -1 5 6 √3 5 6 एंड 2 3 -1। वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसे रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स। अब चाहें तो थोड़ा सा इसे पीछे करके आप लोग पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपके पास, बहुत इजी है, एक्सरसाइज ही बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक मैट्रिक्स दे रहा है ए 3/3 ऑर्डर का, और सॉरी ये नहीं है 5 7 9, इट्स 2 -2 1 1। और बी बोल रहा है आपको -4 1 -5
एंड देन 1 2 0 एंड 1 3 1। आप लोग अपनी अपनी बुक्स देख सकते हो, एनसीईआरटी। आपने इस पर कुछ वेरीफाई करना है। फर्स्ट वो क्या कह रहा है, फर्स्ट वो कह रहा है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरे में वो सिंपली क्या कर रहा है, प्लस की जगह पे इसको एक्सचेंज कर रहा है, प्लस को विथ नेगेटिव। ओके क्लियर? सो देखिए इसका फर्स्ट आपको क्या कह रहा है, ए प्लस बी ए प्लस बी, तो देखो क्या बन रहा है। आप मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ, देखो क्या हो रहा है, आपने दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो इन्हें प्लस कीजिए। प्लस करके देखो आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस बी। मैं इसे फिर से इतना लॉन्ग वे में नहीं लिख रही हूँ कि पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर उन्हें ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। -1 -5 और -4 -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। अब आपने इसका क्या लेना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। रो को कॉलम बना दीजिए। सो -5 3 -2, -5 3 -2 एंड देन 6 9 9, देन वी हैव -1 4 एंड 2। अब राइट तरफ पे देखिए, राइट तरफ पे आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज व्हाट वी गेट, -1, रो को कॉलम बनाइए, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1 एंड बी ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। अब राइट साइड पे क्या बोल रहा है, यू हैव टू ऐड ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तो ऐड कर लीजिए। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स, थोड़ा सा इसे इस तरफ लिख रही हूँ, -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो यही तो प्रूफ करना था आपको। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सेकेंड पार्ट में इसका सॉल्व करने नहीं जा रही हूँ, बिकॉज सिर्फ प्लस की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो ये आप लोग खुद करेंगे। डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विद आपका करेंगे हम अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या कह रहा है। उसने अपनी तरफ से इसे थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करी है। आपको ए नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए ट्रांसपोज दिया है, 3 4 -1 2 0 1 एंड बी दिया है 3 -1 0 4 2 4। सॉरी, बी आपको दिया है -1 2 1 1 2 3। आपने वेरीफाई क्या करना है, जैसे पीछे था, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब जो प्रॉपर्टी अभी लेक्चर स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है, अब वो इस्तेमाल करेंगे। क्यों? बिकॉज आपको जो प्रूफ करने को वो बोल रहा है वहाँ पे वो ए भी पूछ रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे यू नीड ए, तो ए कहाँ से आएगा? आपने देखा है, आपने करना है एज वी नो ट्रांसपोज ऑफ ए और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। तो ए ट्रांसपोज आपको दिया है, आप इसका ट्रांसपोज निकालिए तो वो ए के इक्वल आएगा, तो ट्रांसपोज निकालिए। इसका रो है आपके पास 3 4, इसका कॉलम बना, फिर नेक्स्ट है -1 2, फिर नेक्स्ट है 0 1। क्योंकि बहुत
कॉमन सी बात है जो हम लोगों ने अपने वीडियोस के स्टार्टिंग में मैंने जहाँ पे आपको एडिशन बताया था और सब्ट्रैक्शन बताया था, आप वहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप किन्हीं दो मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। क्लियर? उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सेम ही नहीं था। देखिए ये आपके पास 3/2 का है और वो आपके पास 2/3 का था। तो ए करके अब देखिए दोनों का आ गया इक्वल। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या कहती है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपके पास बनेगा, मैं फिर से डायरेक्ट कर रही हूँ, -1 + 3 2, 2 - 1 1, 1 + 0 1, then 1 + 4 5, then 2 + 2 4, then 3 + 1 4। अब इसका क्या चाहिए लेफ्ट तरफ पे? इसका ट्रांसपोज चाहिए। फर्दर ट्रांसपोज लीजिए, रो को कॉलम बनाएंगे। 2 1 1, so 2 1 1, then 5 4 4। टेकिंग RHS। RHS क्या कहता है? ट्रांसपोज ऑफ ए, जो कि आपको गिवन है 3 4 -1 2 0 1, and transpose of B, you have to find it. So -1 2 1 1 2 3। so add, दोनों को ऐड करिए। 3 - 1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। देखिए ज़रा, दिस वन इज योर RHS एंड ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। अगेन सेकेंड पोर्शन इसका देखिए, -b होल ट्रांसपोज इक्वल्स a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। फिर से वही है, सिर्फ प्लस की जगह पे आपने माइनस करना है, बाकी सब वही चलेगा, वैसे ही चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको कह रहा है, अगेन वेरी इजी। ए ट्रांसपोज दिया है आपको -2 3 1 2, 2/2 ऑर्डर का, और बी आपको दिया है -1 0 1 2। फाइंड a + 2b होल ट्रांसपोज। तो पहले तो आप निकालिए, a चाहिए आपको, तो a क्या बनेगा? a ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज इक्वल a, विच इज -2 3 1 2। और क्या चाहिए? 2b। तो 2b आपके पास क्या बनेगा? 2 टाइम्स कर दो। अब आपको इनको ऐड करना है। सो a + 2b पहले ऐड करिए। -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, and 2 + 4 6। अब इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या हो जाएगा? -4 1, इसका बनेगा कॉलम, एंड 5 6। Just required answer. Sure? नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ट्रांसपोज क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे ऑनवर्ड्स। सो कोई भी यहाँ तक का अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।